अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी चिकन निहारी की रेसिपी। सबसे पहले हम लोगों ने बर्तन में 2 अदद प्याज काट लिए। प्याज तकरीबन नॉर्मल होने चाहिए, इतने बड़े नहीं। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया घी डालने के बाद इसको प्याज को हमने फ्राई करना है और हमने इतने फ्राई करने हैं कि इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाए। इतने भी ज़्यादा आपने डार्क नहीं कर लेना कि ना निहारी का कलर बाद में अच्छा ना आए। अगर निहारी का कलर अच्छा नहीं आएगा तो वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए इतना कलर हमने करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना कलर। अगर करेंगे तो निहारी का कलर भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। इसका भी कलर लाइट ब्राउन हो जाए। यहाँ पर इसका कलर लाइट ब्राउन हो गया। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया ताकि ना मसाला लगे नहीं। और इसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे नमक, लाल मिर्च और हल्दी ऐड कर ली हमने। और उसके बाद हमने इसमें निहारी मसाले का पैकेट ऐड कर लेना। ये देखिए ये ऐड करने के बाद इसको भी हम लोगों ने अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना। ये देखिए और इसमें भी ना थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि मसाला ना लगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारा मसाला तकरीबन मिक्स हो चुका है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद इसमें हमने चिकन ऐड कर लेना है ताकि ना मसाला भी हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और साथ चिकन भी। ये देखिए इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है चिकन को ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो सके। ये देखिए यहाँ पे हम चिकन को रोस्ट कर रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका मसाले का। इसको हमने इतना रोस्ट करना है कि ना चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए इसको थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है क्योंकि अगर हम पानी ऐड नहीं करेंगे तो मसाला लग जाएगा और चिकन भी। ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करना। इसके बाद इसको हमने कवर करके रख देना तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि हमारा चिकन भी कुक हो सके और मसाला भी। ये देखिए यहाँ पे हमने पानी ऐड किया है थोड़ा सा। और पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मसाले को ना मिक्स कर लें ताकि पानी एक साइड पे ना रह जाए। ये देखिए इसको मिक्स करने के बाद इसको आप कवर करके रख दें थोड़ी देर के लिए ताकि चिकन हमारा अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पर ही हमारा चिकन मिक्स हो गया। और ये देखिए 5 मिनट बाद जब हमने इसे चेक किया तो हमारा चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। इसके बाद हमने इसका पानी खुश्क कर लेना है। ये देखिए पानी खुश्क करने के बाद हमने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लेना है। इतना हमने पानी ऐड करना है जितना आप ग्रेवी चाहते हैं इसकी रखना। मैंने तो यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास ऐड किए थे। ये देखिए यहाँ पे हमने पानी ऐड कर लिया। तकरीबन 2 गिलास मैंने ऐड किए हैं इसमें। पानी ऐड करने के बाद इसको हमने हाई फ्लेम पे कर देना है ताकि इसकी जो जितनी भी चिकनाहट है ना वो सारी ऊपर आ सके। ये देखिए इसकी सारी चिकनाहट ऊपर को आ रही है। ये देखिए इसकी सारी चिकनाहट तकरीबन ऊपर आ चुकी है और ये सालन को भी बॉयल आ रहा है। हमने इसके ऊपर से ना जो जितनी भी चिकनाहट आई है ना वो सारी हम लोगों ने निकाल लेनी है एक प्याली में क्योंकि जब हम इसमें आटा ऐड करेंगे ना तो आटा इसकी सारी चिकनाहट पी लेता है। ये चिकनाहट हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि ये एंड पे ना निहारी के ऊपर डालने के काम आएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने सारी चिकनाहट निकाल दी है इसकी तकरीबन। ये देखिए चिकनाहट निकालने के बाद ना हमने इसमें आटा ऐड कर लेना है।
اور آٹا یہ دیکھیے یہاں پر چکناہٹ ہماری نکل چکی ہے، اور اس میں ہم نے آٹا ایڈ کر لینا ہے۔ آٹا ڈالنے سے پہلے نا اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کر لے، کیونکہ پھر سارا پانی اوپر کو آ جاتا ہے اور سارا آٹا نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مکس کرنے کے بعد ادھر ہم نے اس کو ایڈ کر لیا سالن میں، یہ دیکھیے یہ سارا آٹا ہم نے اس میں ایڈ کر لیا۔ یہ دیکھیے دیکھتے دیکھتے ہی ہماری جو گریوی ہے وہ تھک ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیے ساری اس کی گریوی تھک ہو گئی ہے، اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا آیا ہے۔ اس کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد یہ دیکھیے اسے تھوڑی دیر پکا لینا ہے، تاکہ اس کا جو آٹا ہے نا وہ کچا کچا نہ رہ جائے، اس کی گریوی کچی رہ جائے گی۔ اس میں ہم نے نا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے نا اس کو دم پہ رکھ دینا ہے، تاکہ یہ نا اس کی گریوی اچھے سے نا کوک ہو جائے۔ اور دوسری طرف ہم نے نا ایک چھوٹا سا پیاز لینا ہے، اس کو فرائی کر لینا ہے۔ اس کو بھی ہم نے میڈیم فرائی کرنا ہے، میڈیم براؤن کرنا ہے اس کو، ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے اس کو، ورنہ پھر نا زیادہ براؤن ہو جائے گا تو پھر اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا، کروا آئے گا ٹیسٹ اس کا۔ یہ دیکھیے یہاں پر ہم پیاز فرائی کر رہے ہیں اور اس کا کلر یہاں پر یہ براؤن ہو چکا ہے۔ اور یہ ہم نے جو سالن تیار کیا تھا نہاری کا، یہ ہم نے سارا اس میں ایڈ کر لینا، تڑکا لگا دینا اس میں نہاری میں۔ اور جو ہم نے وہ جو گھی نکالا تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا سالن میں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ سارا گھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا، اور یہاں پر ہماری نہاری ریڈی ہے۔ یہ ہماری نہاری کی ہے فائنل لک، آپ کے سامنے دیکھیے کتنا پیارا اس کا کلر آیا۔ یہ رہی ہمارے سالن کی نہاری کی فائنل لک۔ اس کے بعد اپنی فیملی کو سرو کریں جس طرح سے میں کر رہی ہوں۔ اور اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹس اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔